पाकिस्तान आया टेंशन में, बहुत जल्द पीओके होगा भारत का। दोस्तों आजकल पीओके को लेकर पाकिस्तान काफी ज्यादा टेंशन में है। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन खो गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी खुले तौर पर कह चुके हैं कि पीओके को लेकर बहुत जल्द खुशखबरी मिल सकती है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना भी कह चुकी है कि पीओके को लेकर उनकी पूरी तैयारी है। देर है तो बस एक ऑर्डर का। दोस्तों यह बात तो साफ है कि पाकिस्तान पीओके को प्यार से देने वाला नहीं। ऐसे में जाहिर है कि पीओके को वापस लेने के लिए एक सैन्य कार्रवाई की जरूरत होगी, और ये कार्रवाई ऐसी होगी कि पाकिस्तान को कुछ समझने तक का मौका नहीं मिलेगा। भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार, ऐसे ऐसे वेपन हैं जिनका इस्तेमाल अगर भारत ने कर दिया तो पाकिस्तान के पास पलट कर जवाब देने का मौका तो क्या, संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में सवाल है कि वो कौन कौन से हथियार हैं जिसका इस्तेमाल भारत पीओके को वापस लेने के लिए कर सकता है। आज हम इस वीडियो में भारत के इन्हीं हथियारों के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। नंबर 5, C-295 एयरक्राफ्ट। C-295 एयरक्राफ्ट एक ट्विन टर्बोप्रॉप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। विमान छोटे रनवे पर आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता के चलते बेहद उपयोगी है। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल पीओके को वापस लेने के लिए क्यों किया जा सकता है, इसके खूबियों को देखकर आप भी समझ जाएंगे। इसकी पेलोड क्षमता 10,000 किलोग्राम तक है, जिसका मतलब है कि यह विमान लगभग 10 टन का वजन लेकर उड़ान भर सकता है। यह विमान केवल 670 मीटर के टेक ऑफ रनवे से उड़ान भर सकता है और 320 मीटर के लैंडिंग रनवे पर उतर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह विमान लद्दाख जैसे दुर्गम हवाई पट्टी से भी उड़ान भरने में सक्षम है। छोटे टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता के चलते यह दुर्गम जगहों तक सैनिकों और सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। यह विमान लगातार 11 घंटों तक उड़ान जारी रख सकता है। इस विमान में 70 सैनिक, 50 पैराट्रूपर्स और 5 पायलट की क्षमता है। C-295 विमान को वीआईपी ट्रांसपोर्ट, मेडिकल एग्जीक्यूशन, सैन्य संचालन, हवा से हवा में ईंधन भरने के साथ साथ नागरिक और मानवीय मिशन के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। विमान को एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर भारतीय सेना को सौंपा गया है, मगर यह एक स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से भी लैस है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट मूल रूप से युद्ध उपकरण है जो दुश्मन के रडार, रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को जैम करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हैं। इससे दुश्मन पूरी तरह से अंधा, गूंगा और बहरा बन जाता है और दुश्मन को हमारी कोई भी मूवमेंट का पता नहीं चल पाएगा। नंबर 4, चिनूक। दोस्तों पीओके को वापस लेने के लिए भारत को बहुत जल्दी यानी बहुत तेज एक्शन में आना होगा और पीओके में भारतीय सेना को बहुत जल्द उतारना होगा। सैनिकों की संख्या इतनी होनी होगी कि पाकिस्तान पीओके पर दोबारा कब्जा न कर सके, और सैनिकों को पीओके में पहुंचाने के लिए चिनूक एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। भारतीय वायुसेना के पास 15 बोइंग निर्मित चिनूक हेलीकॉप्टरों का बेड़ा है। इसकी टॉप स्पीड 310 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह दुनिया के सबसे तेज हेलीकॉप्टर में से एक है। इससे 25 से 30 जवानों को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जा सकता है। मल्टी क्लास का यह हेलीकॉप्टर 9.6 टन वजन उठाने में सक्षम है। टॉप और बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा भारी मशीनरी लाने और ले जाने में भी सक्षम है। अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित किया गया चिनूक हेलीकॉप्टर अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। चिनूक भारी भरकम सामान को काफी ऊंचाई पर आसानी से पहुंचा सकता है। नंबर 3, सिल्का एंटी एयरक्राफ्ट। दोस्तों पीओके को वापस लेने में सिल्का का भी अहम रोल हो सकता है। पाकिस्तान ने हाल ही में ड्रोन का इस्तेमाल काफी बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के पास चीनी निर्मित और तुर्की का बायर कतार ड्रोन भी है, जिनका इस्तेमाल तिल मिलाया पाकिस्तान जरूर करेगा। इसीलिए उनके ड्रोन या एयरक्राफ्ट को मार गिराने का काम करेगा सिल्का एयर डिफेंस, क्योंकि यह टैंक की तरह है और यह पीओके के अंदर घुसकर भारतीय सेना की पोजीशन को बचाए रखने में मदद कर सकता है। सिल्का क्वाड 23 मिलीमीटर गन से लैस है। इसके फायर करने की दर 3400 राउंड प्रति मिनट है। इस विमान विरोधी प्रणाली ने कई युद्धों में हिस्सा लिया है और दुश्मनों के दांत भी खट्टे किए हैं। नंबर 2, मेन बैटल टैंक। दोस्तों वैसे तो मेन बैटल टैंक का पीओके वापस लेने के लिए ज्यादा कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि भारत का मकसद युद्ध लड़ना नहीं बल्कि अपने अभिन्न अंग को वापस लेना होगा, जो काम भारत के सोल्जर बहुत तेजी से कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान लातों का भूत है और लातों का भूत बातों से कहाँ मानता है। इसीलिए तिलमिलाया पाकिस्तान भारत पर हमला करने की जरूर भूल करेगा। ऐसे वक्त में काम आएगा भारत का मेन बैटल टैंक। अगर हम भारत के टैंक्स की बात करें तो भारत के पास कई टैंक्स मौजूद हैं, जिसमें T-72 टैंक भी शामिल है। T-72 टैंक को लाइट टैंक में गिना जाता है। इसका वजन करीब 41 टन का होता है। यह टैंक 5 मीटर की गहराई वाली नदियों से होकर गुजर सकते हैं। अगर पानी में इंजन बंद भी होता है तो वह 6 सेकंड में रीस्टार्ट हो जाता है। इस टैंक में न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल सुरक्षा प्रणाली लगी हुई है। भारत के पास करीब 2400 T-72 टैंक मौजूद है। इसके अलावा भारत के पास T-90 टैंक, T-90 भीष्म टैंक, अर्जुन टैंक, अर्जुन MBT MK1, अजय MK1, अजय MK2 टैंक्स भी शामिल है। नंबर 1, ड्रोन एंड सैटेलाइट्स। दोस्तों पीओके को अगर वापस पाना है तो उसके लिए दुश्मन की हर जानकारी हमें बारीकी से समझनी होगी। जब भारत ने बालाकोट
बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, तब भी भारत ने पहले ड्रोन और सैटेलाइट से पाकिस्तान के हर मूवमेंट को बारीकी से समझा था। जरा सोचिए, यहाँ बात हो रही है पीओके वापस लेने की। इस मिशन में भारत को किस तरह की तैयारी करनी होगी ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर हम भारतीय सेना में मौजूद ड्रोन की बात करें तो भारत पास रुस्तम और रुस्तम 2 ड्रोन है। इस ड्रोन को DRDO ने बनाया है। यह भारतीय सेना के तीनों अंगों यानी कि थल सेना, वायु सेना और नौसेना के लिए बनाया गया है। यह UAV पहियों के साथ आया है जो टेक ऑफ और लैंडिंग को आसान बना देता है। इसका अगला वेरिएंट रुस्तम 2 और भी ज्यादा खतरनाक है। यह निगरानी, टोही, खुफिया जानकारी एकत्र करने और हमले के लिए बनाया गया है। सर्चर ड्रोन इजराइल द्वारा विकसित यह UAV 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भर सकता है। यह एक बार में 18 घंटे तक उड़ सकता है। भारतीय नौसेना और वायुसेना के पास यह ड्रोन है। यह सशस्त्र बलों में टोही की भूमिका निभाता है। भारतीय सेना मुख्य रूप से IAI सर्चर UAV का उपयोग विशेष रेजिमेंट के हिस्से के रूप में करती है, जिसे साटा रेजिमेंट कहा जाता है, जो आर्टिलरी रेजिमेंट के अंतर्गत आता है। हेरोन ड्रोन, इस ड्रोन को इजराइल ने बनाया है, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए खरीदा गया है। यह एक मध्य ऊंचाई के UAV है। यह ड्रोन दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक से लैस है। यह 10,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसे कैंप में बैठकर ही दुश्मनों के ठिकानों की जानकारी ली जा सकती है। इसमें से कुछ ड्रोन को भारत चीन सीमा पर भी तैनात किया गया है। हार्पी ड्रोन, इस ड्रोन का निर्माण भी इजराइल ने किया है। इसका प्रयोग भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया जाता है। यह विस्फोटक ले जाने के साथ साथ रडार सिस्टम को भी नष्ट कर सकता है। यह सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइलों और विमान भेदी तोपखाने सहित वायु रक्षा प्रणालियों को नियंत्रित करने में भी सक्षम है। यह किसी भी मौसम में काम करने में सक्षम है। साथ ही और भी कई अन्य हथियारों की अहम भूमिका होगी, जैसे मिराज 2000, जगुआर और तेजस। इसके अलावा भारत पीओके वापस ले लेता है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय भारतीय सेना और मोदी सरकार की होगी, क्योंकि हमारी सेना भी कह चुकी है कि अगर सरकार का आदेश हो तो हम कभी भी पीओके वापस लेने में सक्षम है। यानी कि 75 सालों में पिछले किसी भी सरकार ने ऐसा कोई भी आदेश सेना को नहीं दिया होगा, क्योंकि पिछले सभी सरकारें कहीं न कहीं डिप्लोमेटिक और फॉरेन रिलेशन बिगड़ने के दबाव में ऐसा कड़क फैसला नहीं ले पाए होंगे। इसीलिए अगर मोदी सरकार ऐसा फैसला लेगी तो इसका श्रेय मोदी सरकार को भी जाएगा। वैसे आपकी क्या राय है? पीओके वापस लेने में भारत के और कौन कौन से हथियारों की अहम भूमिका होगी? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।